अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरा नाम कारी गुलजार अहमद है और आप देख रहे हैं QG स्टूडियो। कोर्स है हुनरमंद बनो और हमने ग्राफिक के बारे में ये वीडियो शुरू कर रखी है। तकरीबन बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, तो इसमें ख़ासकर उर्दू डिज़ाइनर को हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहे हैं। तो चलते हैं हम पिछली वीडियो से आगे कि कहाँ तक हमने काम सीखा था। तो हमने 3D तक टेक्स्ट को बनाने तक सीख चुके थे, तो आज हम कुछ न्यू सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये तो आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी थी कि बैकग्राउंड कैसे लेना चाहिए, सारी चीज़ें। तो आज हम थोड़ा सा यहाँ जो है डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इसमें आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले बैकग्राउंड तो आपने सिंपल सा कोई भी रख लेना है। उसके बाद आपने शेप में जाकर कोई भी शेप लेनी है। मिसाल के तौर पर मैं ये ले लेता हूँ और इसको यहाँ इस तरह रख लेता हूँ और इसका कलर कोई भी जो भी आपको पसंद हो रख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये रख लिया है। तो अभी हमने इसको क्या करना है, थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। तो इसी को हमने क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट निकालनी है और इसको भी उसी तरह थोड़ा सा बड़ा करके, और इसका जो कलर है हमने दूसरा कोई रखना है, इससे थोड़ा सा इस तरह। और उसके बाद ये जो ऑप्शन है दरमियान वाला, इस पे क्लिक करके इसको हमने इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको नीचे ले जाना है। ठीक है, थोड़ा सा हम मज़ीद इसको नज़दीक कर लेते हैं इस तरह, और इसकी और भी एक डुप्लीकेट निकाल लेते हैं और इसका कलर हम ये और रख लेते हैं इस तरह। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, वरना जब आप ये डिज़ाइन बनाए तो आप इसको खुद अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कर ले। ठीक है, फिर इसको हमने नीचे ले जाना है और इसको थोड़ा सा मज़ीद उसी साइज़ की तरफ ले जाना है ताकि ये बराबर हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा जो है कोने वाला डिज़ाइन, ये तकरीबन इसको हम एक मरतबा फिर सेलेक्ट करेंगे नीचे वाले को और थोड़ा सा यहाँ ले आएंगे। और उसके बाद हमने यहाँ लेयर में जाके इन तीनों को जो है एक कर लेना है, ग्रुप कर लेना है। ठीक है, अभी इनको हम जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं इस तरह। तो अच्छा, इनका कलर आप खुद कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको मज़ीद जो है डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो हम ये ले लेते हैं, इसको भी हम नीचे कर लेते हैं और इसका भी अच्छा, इसको पहले लॉक लगा लेते हैं ताकि ये इधर उधर ना जाए। और इसका कलर हम कोई भी रख लेते हैं, फिर इसकी डुप्लीकेट करके इसको इसी तरह इसको कोई और कलर दे देते हैं। सिर्फ मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ समझाने के लिए मैं ये बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और इसके बाद हम फिर इसका एक और शेप डुप्लीकेट ले लेते हैं। तो ये देखें, ये कुछ हमारा डिज़ाइन जो है तैयार हो चुका है। उसके बाद मज़ीद आप इसको जो है इस तरह के डिज़ाइन खुद बना सकते हैं। दरमियान में यहाँ कोई आप पिक्चर लगाना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट कर ले इस तरह, और एक पिक्चर आपने यहाँ से लेना है गैलरी से लें या ऑनलाइन भी उठा सकते हैं, कहीं से भी आप कोई पिक्चर लगाना चाहें
تو آپ لگا سکتے ہیں۔ میرے پاس اس طرح کوئی پکچر فی الحال موجود نہیں ہے۔ یہ ہم لگا لیتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فٹ نہیں آ رہا تو اس کو برابر کر لیں یہاں اس طرح، اور اس کو آپ نے نیچے کر لینا ہے۔ نیچے کرنے کے بعد آپ نے ان دونوں کو سلیکٹ کر لینا ہے، نیچے والے پکچر کو اور اوپر جو شیپ لگئی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے دونوں کو۔ اور نیچے پکچر نیچے ہونا چاہیے اور شیپ اوپر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ صرف دو پکچر کو اس طرح، ایک پکچر اور شیپ، ان دونوں کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں میں سے کسی پہ بھی کلک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماسک جو ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ویسے کا ویسا پکچر بن جائے گا گول، اگر اس پہ کلک کریں گے تو آپ اس کو مزید بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ دیکھیں، میں اگر ادھر ادھر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پکچر غائب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ فائدہ ہے جب ہم کلک کریں گے تو اور اس کے بعد آپ یہاں سے اس کو جو ہے ان دونوں کو سلیکٹ کر کے یہ اس صرف ایک کو سلیکٹ کر کے آپ اس کا جو ہے یہ کیا مسئلہ بن رہا ہے، اس کے اوپر یہ نہیں ہو رہا تو دوسرا اس کے اوپر آپ شیپ لگا لیں۔ میں ایک آپشن اس میں تھا لیکن وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس کے سیٹ میں جو ہے کس طرح تو یہ دیکھیں، یہی میں آپشن وہاں سے تلاش کر رہا تھا کہ اس کا خود اس طرح دائرہ لگ جائے یہ گول، لیکن وہاں پتہ نہیں کوئی سیٹنگ کا مسئلہ تھا۔ ابھی یہ دیکھیں اس طرح کا ڈیزائن جو ہے آپ کا تیار ہو جائے گا۔ ابھی آپ مزید اس پہ نام بھی لکھ سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیزائن تھوڑا سا صحیح نہیں بنا، اس کے کلر بھی صحیح نہیں لگے، آپ اس پہ محنت کر کے آپ پھر مزید کوشش کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے آف لائن کی ہے، دیکھیں آپ اتنا خوبصورت ڈیزائن آپ بھی بنا سکتے ہیں۔